बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13वें पारे का खुलासा बयान होगा। 12वें पारे के आखिर के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े का ज़िक्र आया कि आपको भाइयों ने जब गिरा दिया और गिराने के बाद आपको निकाल लिया गया, फिर आपको मिस्र लेके जाया गया, वहाँ पे आपकी बैह हुई, फिर आप मिस्र के बादशाह के घर में परवरिश पाते रहे। फिर ज़ुलेखा का वाक़या पेश आया कि ज़ुलेखा ने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया, फिर आपको जेल हो गई। ये 12वें पारे के अंदर आया। अब 13वें पारे के अंदर इस बात की तरफ इशारा है कि आपको रिहाई का हवाले से जब बादशाह को ख्वाब आया कि उस ख्वाब का जब आपने ताबीर बताई, ताबीर के बाद बादशाह ने आपको रिहा कर दिया और रिहा करने के बाद आपको खजानों का निगरान बना दिया। जब आप खजानों का निगरान बने, फिर कात साली हुई, कात साली के बाद आपके भाई मिस्र में आए और आके गल्ला ले गए, आपने उन्हें पहचान लिया। पहचानने के बाद फिर आपने कहा कि अपने भाई को भी लेके आना। तो जब वो अपने भाई को लेके आए, आपने उन पर इल्ज़ाम लगवा के उनको रोक लिया, फिर अपने भाई को बता दिया। तो वो गिड़गिड़ाने लगे, वो इल्तिजा करने लगे कि पहले भी इनके भाई को हमने ऐसे किया, ऐसे हो गया था, तो अब हमारा बाप उसके गम में रोता रहता है, तो दूसरा बेटा भी उनका चला जाएगा तो क्या हाल होगा। तो आपने अपना कुर्ता दिया और कुर्ता वहां पे पहुंचा, उन्होंने अपने आंखों पर लगाया, बिनाई भी वापस आ गई। तफसीली से बयान नहीं कर सकते क्योंकि खुलासा है। तो फिर आपने अपने बाप को और तमाम भाइयों को बुलवाया, फिर वहां पे उनको तौबा हुई, फिर वो सजदा जो ख्वाब आया था वो सजदा हुआ। तो ये पूरा वाकया यहाँ पर बयान हुआ। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक की सच्चाई के हवाले से इरशाद फरमाया कि कुरान पाक ऐसी किताब है कि जिसके अंदर सच्चाई है, कि जिसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके अंदर शक व शुबा हो, जिसके अंदर तजब्जुब हो, या जिसके अंदर ऐसी बात हो कि जिसको अकल जो है वो कबूल करने से इनकार करे। और अल्लाह ताला की कुदरत का जिक्र आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया, जमीन को बनाया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये कुदरत है कि दिन और रात के नज़ारे बदलते रहते हैं। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात का इरशाद फरमाया कि मोमिनीन जो हैं उनके दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र से है। क्योंकि जब मोमिन मुज़तरब होता है, मोमिन परेशान होता है, दिल में बेसुकूनी आती है, तो अल्लाह का जिक्र करे तो उसका दिल जो है मुज़तरब नहीं रहता, बल्कि दिल उसका इत्मीनान पकड़ जाता है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि नेक लोग और बद लोग यानी बुरे लोग वो बराबर नहीं हो सकते। क्योंकि जो गुनहगार होता है, या जो कुफर करने वाला है, वह जो इनकार करने वाला है, या जो निफाक करने वाला है, उसके मुकाबले में जो तकवा इख्तियार करने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इबादत करने वाला है, परहेजगारी इख्तियार करने वाला है, कभी वो बराबर नहीं हो सकते। उनका मकाम और मर्तबा अलग है। और अंबिया कराम का मिशन बताया कि तमाम अंबिया कराम का एक मिशन वाहिद था। वो मिशन वाहिद क्या था? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद का मिशन लोगों तक पहुंचाना, तौहीद का पैगाम लोगों तक पहुंचाना। ये हर नबी ने इस मिशन के ऊपर काम किया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तुम्हें नेमतें अता करता है तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें उससे भी बढ़ा कर देगा। जब तुम अल्लाह की नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला कादिर कुदरत है, अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि जो तुम्हें अता किया है वो भी छीन ले। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक हिदायत है, और लोगों को खबरदार किया कि ये कुरान पाक, इसके अंदर आजाब भी है, इसके अंदर इनामात भी हैं, इसके अंदर जन्नत के नज़ारों के बारे में बताया गया है और जहन्नम की होलनाकियों के बारे में बताया गया है। जो कुरान पाक पर अमल करेगा, इसके फरामीन पर अमल करेगा, उसके लिए जन्नत के नज़ारे हैं। जो इसका इनकार करेगा तो उसके लिए जहन्नम के अज़ाबात हैं।